इसलिए सिर्फ हम हैं जो धर्म के गुणों को धारण करने वाले हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं। इसलिए हम कहते हैं धर्म की जय। और चूंकि हमें अधर्म को धारण नहीं करना है, हमें अधर्म के पथ पर नहीं चलना है, इसलिए हम क्या कहते हैं, अधर्म का नाश। अब ये अधर्म का नाश हो बोलने से अधर्म का नाश होने वाला नहीं है। कैसे होगा? जो अधर्मी है वो अगर समझाने से मान जाता तो महाभारत होती क्या? अगर मान जाता अधर्मी समझाने से तो आपको रामायण की गाथा पढ़ने को मिलती क्या? नहीं। तो समझाने से अधर्मी मानने वाले बोलो ना, नहीं है। क्या बात है? सुन रहे हो, बात को समझ रहे हो। अगर मैंने रोक दिया तो इसलिए रोक दिया कि आप समझ रहे हो, सुन रहे हो ध्यान से, तो आवाज आपके अंदर से ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए, अपने आप आ जानी चाहिए। अगर आपके अंदर से आवाज ऑटोमेटिक नहीं आ रही है, अपने आप नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ध्यान से सुन नहीं रहे हो। इतनी कुर्सियां लगाई गई किस लिए? आशा थी कि इतने लोग आएंगे, पर कुछ लोग आप आए हो जो जागे हुए हो, तो जरा वक्तव्य किसी का भी हो, सुनो ध्यान से, सुनो सबकी, और करो क्या? मन की करना नहीं है। हमारे संतों ने यही समझाया, अगर मन की ही करनी है तो सबके सुनने की जरूरत नहीं है। तो सुनो सबकी, करो वो जो सबसे अच्छी हो। सुनने के बाद उस पर चिंतन करो, मनन करो, विचार करो, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे जरा चर्चा करो, फिर जो सबसे अच्छी निकल कर आ जाए वो करो। तो सबसे अच्छी अगर इस मंच से कुछ निकल कर आ सकती है तो वो क्या आ सकता है? जागो हिंदू जागो। एक ही बात किस तक पहुंचाई जा रही है? हिंदुओं तक। और हिंदू कौन है ये बात आप ध्यान में रखो कि हिंदू कौन है, पहले ये समझो। हज करने के लिए जो हाजी भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से या इसके आसपास कहीं से भी एशिया से जाता है, उसे वहां हिंदू हाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू हाजी। ये शायद आप सबको मालूम है कि आप जागे हुए हो। आप जिस संगठन से, जिस संस्था से जुड़े हुए हो, उन्हें भी ये पता है। और कह रहे हिंदू जागो, मतलब हम भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जगाना चाहते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम जाग जाओ। तुम किसी कारण से धर्म के पथ को छोड़कर अधर्म के पथ पर चलने लगे हो सकता है तुम्हारे अंदर लालच हो या भय हो, पर अब जागो, तुम्हें जागना पड़ेगा और धर्म के पथ पे वापस आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्मांतरण शब्द बंद कर दो और कहना शुरू करो कि हमारे बच्चों धर्म से अधर्म की तरफ घसीटा जा रहा है, धर्म से अधर्म की तरफ ले जाया जा रहा है, धार्मिक बनाने की कोशिश की जा रही है, धर्मांतरण नहीं हो रहा है।
ये बात अगर समझ में आ जाए तो हमारे बच्चे लव जिहाद के चक्कर में पड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे धर्म पर चलना चाहते हैं और हमने अधर्मियों को धर्म की संज्ञा दे दी है, इसलिए हमारे बच्चे लव जिहाद में फंस जाते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि अधर्म को हम धर्म की जो संज्ञा देने की भूल कर बैठे हैं, इसको सुधारना होगा और सुधार ही सेवा है। और ये सुधार किसको करना है? हम सभी को करना है। हम सभी ने ये बात अपने बच्चों को बतानी है कि धर्म क्या है, धर्म के क्या लक्षण हैं और अधर्म क्या है, अधर्म के क्या लक्षण हैं। फिर वो निश्चित कर लेंगे कि मैं धर्म के साथ हूं और मुझे अधर्म के साथ नहीं जाना है। फिर ये लव जिहाद की जो बात है वो रुक जाएगी। एक घटना आपने अभी सुनी होगी, ताजा घटना है, होली की घटना है, उस जगह की घटना है जहां पांडव जैसे धार्मिकों का राज होता था, जहां पांडव राज करते थे, जिस नगरी को पांडवों ने बसाया था, हस्तिनापुर, जिसे आज आप दिल्ली कहते हो। क्या कहते हो? वहां क्या घटना हुई, किसको किसको पता है? चलो अच्छी बात है, कुछ लोगों को पता है। उन्होंने मुझे इशारा दिया कि हमें पता है। तो पता है तो आपने और कितनों को बताया कि ऐसा हुआ है और क्यों हुआ है, समाधान क्या है? आपने आगे बताया क्यों नहीं? ये आपकी गलती है। आप जागे हुए हो, जगाया नहीं, ये आपकी गलती है। अपनी गलती स्वीकार करो और अपनी गलती स्वीकार करने के बाद आगे गलती ना करने का शपथ ले लो और ऐसी जो भी बात आपके सामने आ जाए, आपके समझ में आ जाए, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करो। एक दूसरे को बताओ, अपने मित्र को, प्रेमी को, अपने साथी को, जो भी मिले उससे बताओ कि ऐसा हुआ और क्यों हुआ, इसका निदान क्या है, समस्या का समाधान क्या है। एक 26 साल के बच्चे को उसकी छाती पर चढ़कर मारने वाला मार रहा है और आसपास खड़े डंडों से मार रहे हैं, पत्थरों से मार रहे हैं। कैसी दुर्दशा है, कैसा दुष्टपना है। ऐसे दुष्टों को हम धार्मिक कह रहे हैं, ऐसे दुष्टों के मजहब को हम धर्म कह रहे हैं। जो धार्मिकों का गिरोह है, बिल्कुल भी मुझे कहते हुए कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर ऐसे बोलेंगे तो मार दिए जाएंगे। मैं कहता हूं जिस दिन 100 करोड़ पूरे बोलेंगे, एक भी नहीं मारा जाएगा। एक को मारने के लिए 100 आ सकते हैं, 200 आ सकते हैं। 100 करोड़ को मारने के लिए वो है कितने? 100 करोड़ के 100 करोड़ ये बात बोलना शुरू करें। सही बात को, सत्य को बोलने में शर्म भी नहीं है, लज्जा नहीं है, डर नहीं है। जिस दिन सत्य बोलना शुरू करोगे, असत्य कांपना शुरू कर देगा, अधर्म धर्म की ओर चलना शुरू कर देगा, अधार्मिक धार्मिक हो जाएंगे। हमारा धर्म परिवर्तन नहीं होगा। अधर्म के कबीले में, अधर्म के गिरोह में, मजहब में पैदा हुए लोग धर्म की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। कुछ लोग हो भी रहे हैं, अपने आप को एक्स मुस्लिम कह भी रहे हैं। अगर उनके साथ भी घटना हो रही है तो हम खड़े नहीं हो रहे हैं। बड़े अचरज की बात, अभी आपने वो भी सुना होगा। अब जिसने सुना उसको वो बात आगे बढ़ानी चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए क्या करें। शायद इसीलिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस समय संगठन की शुरुआत करी और आज समय है जो संगठन से जुड़े हुए हैं वो लोगों को
संगठन से जोड़ने का काम कर सकते हैं इन घटनाओं को उनके आगे रख करके। संगठन में शक्ति है, संघे शक्ति कलियुगे। ये जो संघ है ये किसी का नहीं है, आपका है। इसीलिए इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्वयं का संघ है, मेरा है, किसी और का नहीं है। अगर ये भान सबको हो जाए तो किसी को किसी प्रकार की व्यवस्था ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यवस्था के रूपरेखा बता देने से व्यवस्थाएं बन जाएंगी, अवस्था सुधर जाएगी इस राष्ट्र की। आज इस राष्ट्र की अवस्था अत्यंत दयनीय है। बड़े दुख की बात है, रंग बेचने वाला, रंग बनाने वाला, जूस में रंग मिलाने वाला रंग में भंग कर रहा है, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। और हम उन श्री राम के पुजारी हैं जिनके हाथ में धनुष है, हम उन श्री कृष्ण के पुजारी हैं जिनके पास सुदर्शन चक्र है, हम उनके प्रेमी हैं जिनके पास गदा है, जो महावीर हैं। हम उनकी पूजा करते हैं जो दुर्गा है और शस्त्रों से लैस है, शस्त्र उनके पास है। हम काली की पूजा करते हैं, उनके पास भी अस्त्र शस्त्र है, और फिर भी हम बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी शस्त्र के अपने आप को अहिंसक बनाने की सोच रहे हैं कि हम अहिंसावादी बने। हम तो किसी को मारेंगे नहीं। अरे मत मारो, कौन कहता है मारो? मारने से बात नहीं बनेगी, पर डरा तो लो। भयभीत हो तो न प्रीति। अब तो डरा भी नहीं रहे हो, डरते बैठे हो। डराने को तैयार हो जाओ। 90% धर्म अपना लेंगे, 10% जो रावण जैसे होंगे, कंस जैसे होंगे, उनकी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। आपको मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डराने की जरूरत है। डराने के लिए तैयार हो जाओ। आप डरा भी नहीं पा रहे हो। एक छोटी सी बच्ची ने एक गुब्बारा फेंक दिया, रंग भरा, 2-4 छींटे किसी भुलके वाली पे पड़ गया, जो कि कन्वर्टेड है, मुस्लिम नहीं है। यही से बदली हुई हमारे पूर्वजों की संतान है। वो उनके पूर्वज भय के कारण अधार्मिक हो गए होंगे, लालच के कारण अधार्मिक हो गए होंगे। आज भी कई 4 शादियों के लालच में अधार्मिक हो जाते हैं। सरकारें दे रही है अल्पसंख्यक के नाम से, इसलिए वो उधर सरक जा रहे हैं। आप जागो, मतलब इन सरकार में बैठे अपने प्रतिनिधियों को भी जगाओ, इनको समझाओ। देश को बचाने के लिए तुम्हें हमने सांसद, विधायक, पार्षद या और कुछ बनाया है। तुम देश को बचाने के लिए ये काम करो, ये कौन बताएगा? आपको बताना है। आपको क्यों बताना है? क्योंकि आपके मत से उनको बहुमत मिला। आप एक मत के राजा हो। जनता का राज है इस देश में। अभी जनता राजा है। राजा बताती है ना कि क्या करना चाहिए, कि नहीं बताती है। तो आपको बताना है कि देश को बचाने के लिए क्या करना है। पर आप क्या कर रहे हैं? अभी तक आपने नहीं बताया। विधायक आए, विधायक ने अपनी बात बताई, सांसद आए, सांसद ने अपनी बात बताई, सांसद और विधायक और पार्षद के उम्मीदवारों ने अपनी बात बताई, और आपने सुन लिया, चले गए। आपने देखा कि सब बुरे हैं। इन सब बुरे में से जो थोड़ा अच्छा है उसको मत दे दिया, उसको आपने जिता दिया। वो थोड़ा अच्छा है, इसका मतलब थोड़ा खराब भी है। आपने उसकी जो खराबी है
दूर करने की कोशिश नहीं की। आज संघ द्वारा ये जो कोशिश की गई है हिंदू सम्मेलन की, इसमें आपको ये समझना है कि जो सबसे खराब है उसको छोड़ो, जो उन सब में सबसे अच्छा है उसको पकड़ो, पर उसके अंदर भी जो खराबी है उसको भी दुरुस्त करो। अगर उसको दुरुस्त नहीं करोगे तो उसके अंदर जो अच्छाइयां है वो भी जाती रहेंगी, क्योंकि टोकने वाला कोई है नहीं। देश का राजा कुछ बोल नहीं रहा, प्रजातंत्र है, प्रजा मालिक है, जनता मालिक है, मालिक कुछ नहीं बोल रहा। जब मालिक ना बोले तो चौकीदार क्या करता है? नींद लेता है। जब मालिक ना बोले सेवक क्या करता है? आनंद लेता है। इसलिए इस मंच से ये समझाने की कोशिश हो रही है कि मालिक को बोलना पड़ेगा, सेवक और चौकीदार को जगाना है। आपको जगाने का कारण ये है कि आप जागे हो तो और भी अपने अड़ोस पड़ोस सबको जगाओ और उनको ऐसी घटनाएं बताकर, दिखाकर, समझाकर, जितना प्रयास करना पड़े कर एक व्यक्ति अगर संघ में एक व्यक्ति को लेकर आ जाए 1 साल में भी, तो संघ की शक्ति कितनी गुना हो जाएगी? कितनी गुना हो जाएगी? 2 गुना। और उसके 1 साल बाद अगर वही 2 गुने व्यक्ति एक करोड़ लेके आए तो संघ की शक्ति 4 गुना। जो हम कह रहे हैं कि 1947 में जो नोआ खाली वाला कांड हुआ था, वही कांड 2047 में हो सकता है, तो उसको रोकने का तरीका यही है कि एक व्यक्ति साल में कोशिश करके कम से कम एक व्यक्ति को तो संघ में लेके आए। ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? अगर कोशिश किया होता तो आज ये कुर्सियां यहां भरी हुई होती, संघ की शक्ति कई गुना बढ़ी हुई होती। तो ये कोशिश आपको करना है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि जागो हिंदू जागो, एक बार तो जागो। और एक बार कहने का मतलब ये नहीं है कि एक बार जाकर दोबारा सो जाओ। कहने का मतलब है कि अगर अब की बार नहीं जागे तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि अधर्मी तो बहुत हड़बड़ में है, वो तो पूरी तरह से गजवाए हिंद करने की हड़बड़ में है। इसीलिए वो जनसंख्या अपनी बढ़ा रहे हैं और उनके साथ जुड़ी हुई सरकारों ने हमारी जनसंख्या को कम करने का कार्य किया है कि नहीं किया है? किया है ना? तो अब अगर आप नहीं जागोगे तो पुनः ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कुछ जागे हुए लोगों का तो नहीं होगा, लेकिन आपने अगर सबको नहीं जगाया तो उनका हो जाएगा। बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते नहीं कि हम मालिक हैं। हम तो हमारे प्रतिनिधियों से, हमारे सेवकों से, हमारे चौकीदारों से डरते रहते हैं। हमने कभी किसी के सामने ये कहने का जरूरत नहीं की, होशियारी नहीं दिखाई कि वे मालिक तो हम हैं, हमसे बिना पूछे हुए हमारे ऊपर कानून क्यों थोपे जाते हैं। कभी कोई रेफरेंडम हमसे लिया जाता है किसी कानून को बनाने के लिए? नहीं, और ये लेंगे भी नहीं। इसलिए संघ कह रहा है कि जागो। जाग जाओगे तो आप खुद खड़े होकर के कहोगे कि हमें तो ये कानून चाहिए, हमें चाहिए। जब आप कहोगे चाहिए तो मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, क्योंकि आप मालिक हो। आपने उनको इसी काम के लिए वहां बैठाया है, इसी कार्य के लिए भेजा है कि जो हमें कानून चाहिए, जो हमें नियम चाहिए, जो हमें विधान चाहिए, वो विधान होना चाहिए। विधान को संविधान कहने से विधान बराबर नहीं होता, और आज विधान बराबर नहीं है। इसलिए
अगर चाहते हो कि विधान वाकई में संविधान बने, बराबर बने, तो आप चाहे चंद व्यक्ति हो, अगर मुट्ठी बन जाओ तो बात बन सकती है। आप कोशिश करके लोगों को जगाना शुरू करो, बताना शुरू करो, अन्यथा ये कत्लेआम नहीं रुकेगा। जब से मुस्लिम आए, आतंकी आए, लुटेरे आए, तब से ही कत्लेआम शुरू है कि नहीं है? आज भी वही हो रहा है। तो क्या कारण क्या है? कारण है कि हम जागे तो सही, पर जितने जागे वो और एक को भी जगाने की कोशिश नहीं कर रहे। एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि मैं 100 को जगा लूं, और वो उनको सबको बता रहा है, उनमें से एक जाग भी जाता है, फिर वो कोशिश नहीं करता कि मैं 100 को जगाने की कोशिश तो जागेगा। एक कब जागेगा? जब आप 100 को जगाने की कोशिश करोगे, 1000 को जगाने की कोशिश करोगे। कृष्ण जी क्या कहते हैं? लाखों में क्या कोई ज्ञानी होता है? लाखों में कोई एक। हम उन महापुरुषों के अनुयायी हैं जो लाखों में कोई एक ज्ञानी है, तो उसको भी ज्ञानी बनाने की सोच रहे हैं। 100 में कोई एक जागने की सोच रहा है, उसको जगाने की नहीं सोच रहे हो। गड़बड़ है कि नहीं है? ये गड़बड़ दूर करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो ये राष्ट्र जैसा आज है ऐसा भी रहे, तो भी आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। उनको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, उनकी तो एक आवाज में सैकड़ों आ गए। और एक छोटी बच्ची की जो प्रेम बस की गई, नादानी बस की गई, होली के त्योहार पे एक बात थी, उसके पीछे 26 साल के नौजवान को घोर निंदनीय तरीके से इस धराभूमि से विदा कर दिया गया। और क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ कि हमारे 100 हिंदू वहां इकट्ठे नहीं हुए। अगर हमारे 100 हिंदू वहां इकट्ठे हो जाते तो ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता। तो कैसे होंगे इकट्ठा? इकट्ठा तभी होंगे जब आप जागे हो और आप जगाओगे। मैंने सुना कि आप सुधरो जग सुधरेगा, पर मैंने कहा नहीं, सिर्फ आप सुधरने से जग नहीं सुधरेगा। राम सुधरे हुए थे, रावण सुधरा क्या? कृष्ण सुधरे हुए थे, कंस सुधरा क्या? पांडव सुधरे हुए थे, कौरव सुधरे क्या? नहीं। आप सुधरने से जग नहीं सुधरेगा। आप अगर सुधर गए हो और जग को सुधारने की कोशिश करोगे तब सुधरेगा। और कृष्ण की मानोगे, सखे साठ्यम समाचरे, तब सुधरेगा। कृष्ण क्या कहते हैं? सखे साठ्यम समाचरे। राम क्या कहते हैं? भय बिन होत न प्रीति। तो जब हम राम और कृष्ण के वंशज हैं और राम और कृष्ण की जो उद्घोष है उसको भूल गए हैं, तो फिर क्या होगा? ऐसा ही होगा। हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्तियां, हमारे सज्जन शक्ति, हमारी युवा शक्ति, कोई भी सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, इस बात को समझो कि धर्म और अधर्म में क्या क्या अंतर है। और अधर्म जहां है, जो अधर्मी है उसको अधर्मी कहना शुरू कर दो, विधर्मी नहीं, अधर्मी। अधार्मिक गिरोह को अधर्म का गिरोह बताओ। धर्म क्या है? धर्म का मूल क्या है? दया। दया धर्म का मूल है। और जिसके अंदर दया नहीं है वो क्या है? अधर्मी है। हमारा सनातन क्या कहता है? जियो और जिलाओ, जीने दो। हमारा सनातन क्या कहता है? जियो और जिलाओ। जियो और जिलाओ के अंदर करुणा है। जियो और जीने दो मतलब खुद जी रहे हो
और दूसरा व्यक्ति जिस फटे हाल में जी रहा उसको वैसे जीने दो। नहीं, हमारा सनातन कहता है प्रत्येक जीव को जिलाओ और बहुत अच्छे से जिलाओ। वो अपने प्रयास से जी रहा है, तुम उसके जगह पे चीनी और आटा कुछ डाल दो ताकि वो चिड़िया बिना प्रयास के जिंदा रह सके। जियो और जिलाओ, तुम प्रयास करो और जिलाने का ऐसा प्रयास कि अपने तवे की पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को, ये जिलाने का प्रयास है, जीने देने का नहीं। तो सनातन का उद्घोष क्या है? जियो और जिलाओ। और जो स्वयं सिर्फ जीने की सोच रहा है कि जियो ही जियो, खाओ ही खाओ, वो क्या है? वो अधर्मी है। जो भी किसी भी जीव पे किसी भी प्रकार का अत्याचार कर रहा है, निर्दयता दिखा रहा है, वो अधर्मी है। और अधर्मी को अधर्मी कहने से अब मत चुको। अब अगर चुक गए तो चलो, आप जो भी यहां बुजुर्ग बैठे हो या प्राण बैठे हो, वो तो क्या पता अपना जीवन ठीक से पूरा कर भी लोगे जैसे तैसे, पर आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। आप कैसा राष्ट्र लेके जाना चाहते हो? कैसा भारत इन नौनिहालों के लिए छोड़कर जाना चाहते हो? अगर एक सशक्त राष्ट्र, एक धार्मिक राष्ट्र, एक मानवतावादी राष्ट्र छोड़कर जाना चाहते हो तो अधर्म को अधर्म कहने में जरा सी भी देर मत करो, संकोच मत करो, भयभीत मत हो। मरना तो एक दिन है। 100 करोड़ के 100 करोड़ अगर ये बात बोलने लगे तो कितनों को वो मारेंगे। और अगर आप राम की तरह भयभीत करने वाले हो जाओ तो मैं कहता हूं 90% वो भी धार्मिक हो जाओगे। आप कृष्ण की तरह भयभीत कर सको, सखे साक्षम समाचरित का उच्चारण कर सको, जैसे को तैसे की आवाज दे सको, ईंट का जवाब पत्थर से दे सको, तो ये राष्ट्र मानवतावादी राष्ट्र रहेगा। ये राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र रहेगा। ये राष्ट्र वो राष्ट्र रहेगा जिसके अनुयायी इस धरती के प्रत्येक राष्ट्र बनेंगे। फिर ये राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा और बन सकता है। समय का ध्यान स्टेज संचालक महोदय रखेंगे। जब समय हो जाए बगल में खड़े हो जाएंगे, अन्यथा मैं बोलने में कोताही नहीं करूंगा, बोलता रहूंगा। समझने वाले समझे या नहीं समझे, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं होता कि मैं बोल रहा हूं। कितने सुन रहे हैं, कितने बैठे हैं, एक भी बैठा है, एक सुनने का इच्छुक है, एक समझ रहा है। मैं कहता हूं एक समझ जाए तो और एक को समझा लेगा, और हम 3 हो जाएंगे तो और 3 को समझा लेंगे। इसलिए संख्या मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए भीड़ कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए सुनने और समझने वाला चाहिए। सुने, समझे और उस पर चलने का प्रयास भर कर ले, सिर्फ प्रयास भर कर ले तो बात बन जाएगी। बन जाएगी ना? तो चलो आज से कितने लोग प्रयास करेंगे? हाथ खड़ा करो अपना। वाह, सारे के सारे प्रयास करेंगे, बच्चे भी प्रयास करेंगे। बच्चों ने समझ ली मेरी बात को? क्या समझे? अरे मेरी बात को अगर बच्चे समझ लिए तो अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए जो करना चाहिए वो करो। योग करना चाहिए तो योग करो। निरोग रहने के लिए योग करना है तो योग करना चाहिए। अगर आपको अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए कोई और एक्टिविटी करनी है, दौड़ना या अच्छा भोजन, नियंत्रित भोजन, अट्ट-बट्ट खाना छोड़ना, तो छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए रे। अरे हाँ तो बोलो, आंखें तो सबकी हिल रही है कि छोड़ना चाहिए। इशारों में बात कर रहे हैं। अट्ट-बट्ट खाना छोड़ो। और संचालक महोदय यहाँ आकर उपस्थित हो चुके हैं। इसका मतलब अब मेरी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। पर निवेदन जो किया है, हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करता हूँ,
जागे हो तो जगाओ, प्रयास तो करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, इसलिए कोशिश जरूर करो। और एक बार पुनः जोर से जयकारा लगाने की जरूरत नहीं है, प्रेम से जयकारा लगाओ, अंदर से लगाओ, पर होठ जरूर खुलनी चाहिए। प्रेम से जयकारा बोले तो अंदर ही अंदर लगा दिया, होठ नहीं खुली तो बात नहीं करती, इसलिए प्रेम से जयकारा लगाएंगे। परमपिता परमात्मा की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अच्छा, अब एक बात और ध्यान देना, मैं कहूँगा अधर्म का तो आप कहोगे नाश करेंगे, नाश होगा नहीं। अगर आप नाश होगा के चक्कर में पड़े रहोगे तो आप सोचोगे कोई और करेगा, कोई नहीं और करेगा, आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या बोलोगे, अधर्म का नाश करेंगे। जब आप बोलोगे करेंगे, जब आप प्रयास शुरू करोगे तभी अधर्म का नाश होगा, कोई और नहीं करने आएगा। इसलिए अधर्म का नाश करेंगे, नाश करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे।